बीच में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पास किताबें मेरे सर में लदी, गधे के सर पे किताब, गधे के पीठ में किताबें लाद देने से कोई आलिम गधा नहीं हो जाएगा, समझा। और तू जो कह रहा है किताबों का जो रोब दिखा रहा है, ये मेरे पास बुखारी शरीफ मुस्लिम क्या नाम है फलानी किताब, इतनी किताबें मेरे पास है। अरे जाहिल, तेरी किताबें तू खरीद करके पैसे के दम पर बाहर रखा है। मुफ्ती साहब क़िबला ने अल्लाह उसके रसूल मौलाए कायनात के फैजान से उन किताबों को अपने सीने के अंदर भर करके रखा हुआ है। तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली नहीं दो, अभी पता चले। गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खताब ओ मक्कार सैयद को गर्दा उड़ेगा भैया। ये खबीस किस तरह से हंस रहे हैं मुनाजरे में। असल में ये मुनाजरा नहीं, बकवास कर रहे थे। मुफ्ती साहब जब लिंक को ज्वाइन किए तो मुश्किल से 1 मिनट मुफ्ती साहब की बात भी नहीं सुनी गई और हजरत को डिस्कनेक्ट करवा दिया गया। खामोश, सैयद को कचरा बोलते हो, कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। ये खबीस किस तरह से हंस रहे हैं मुनाजरे में। असल में ये मुनाजरा नहीं, बकवास कर रहे थे। मुफ्ती साहब जब लिंक को ज्वाइन किए तो मुश्किल से 1 मिनट मुफ्ती साहब की बात भी नहीं सुनी गई और हजरत को डिस्कनेक्ट करवा दिया गया। चूँकि बागडोर सारे लाइव स्ट्रीम जो लाइव चल रहा था, लाइव का जो कंट्रोल था वो बदबख्ते अजली शैतान इब्लीस खबीस के औलादे असली नल्ला यारी के पास था या पंचर पीर के पास था। इन्होंने जब देखा कि हमारी धुलाई बढ़िया से शुरू हो गई है तो इन्होंने फौरन मुफ्ती साहब क़िबला को डिस्कनेक्ट करवा दिया, हटवा दिया। का जश्न मनाने लगे कि फतह हो गई हमारी, हम जीत गए। कि मुफ्ती साहब क़िबला आते ही आपने कहा चल डिबेट शुरू कर, मुनाजरा कर, तो मुफ्ती साहब तो बरी हो गए, अपनी बात बोल दिया उन्होंने साफ साफ। अब राह फरार इख्तियार करने का हीला जो शुरू किया इसी ने शुरू किया, नल्ला यारी ने। इसने कहा आप कार में बैठे हैं, अरे कार में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तू तो बैठा हुआ है अमेरिका के गोद में, तू तो राफजियों की गोद में तू बैठा हुआ है और कह रहा है कि तुम कार में बैठे हुए हो और मैं किताबों के बीच में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पास किताबें मेरे सर में लदी, गधे के सर पे किताब, गधे के पीठ पे किताबें लाद देने से कोई आलिम गधा नहीं हो जाएगा, समझा। और तू जो कह रहा है किताबों का जो रोब दिखा रहा है, ये मेरे पास बुखारी शरीफ मुस्लिम क्या नाम है फलाने किताब, इतनी किताबें मेरे पास है। अरे जाहिल, तेरी किताबें तू खरीद करके पैसे के दम पर बाहर रखा है। मुफ्ती साहब क़िबला ने अल्लाह उसके रसूल मौलाए कायनात के फैजान से उन किताबों को अपने सीने के अंदर भर करके रखा हुआ है। तो जैसे जाहिल को हुजूर अगर इल्म देते, मौलाए कायनात का एक सदका भी मिला होता, अगर तुझे कहीं बहुत ज़्यादा आगे चल के किसी उनकी औलाद का या किसी उनकी जूती के खाक का, किसी चीज़ का, उनकी मुबारक चीज़ का अगर ज़र्रे का भी सदका तुझे मैसर आया होता तो तू अपनी औकात आज दिखा करके इस तरह ना भाग रहा होता, तू इस तरह से सहाबा कराम को गालियाँ ना बक रहा होता। सूफी कलीम हनफी साहब ने तुझसे मुनाजरे के लिए कहा, तुझसे कहा कि शेखैन के कुफ्र को साबित कर, लेकिन तेरे अंदर हैसियत नहीं थी। तू राह फरार इख्तियार करने के लिए हीले करने शुरू कर दिए, तूने बहाने बनाने शुरू कर दिए और तूने कार का और बाजार का ड्रामा रचना शुरू कर दिया और अपने वाहवाही का जश्न मुफ्ती साहब को डिस्कनेक्ट करके मनाना शुरू कर दिया। अगर तेरे अंदर गैरत है, अगर तू एक बाप की औलाद था तो तू मुफ्ती साहब को डिस्कनेक्ट ना करवाता और बाकायदा तौर पर तू मुनाजरा करता, तू किताबें लेकर के बैठा तो दलील दे देता ना। मुफ्ती साहब को दलील देने की ज़रूरत नहीं थी, तेरे दलील का काट करने मुफ्ती साहब आए थे और तेरी जैसे वो किताबों को गधे की तरह लाद कर नहीं, वो अपने सीने में मुस्तफ़ा के इल्म को लेकर के आए थे। मौलाए कायनात सैयदा पाक के साये को अपने साथ में लेकर के चलते हैं मुफ्ती साहब, तेरे जैसे किताबों को लेकर के नहीं चलते हैं। तुम जैसों को फैज़ान ही सैयदा पाक का नहीं मिला है, फैज़ान तो सूफ़ी करीम हनफी को मिला है। वो जिसका फॉलोवर्स है उसने कहा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है या रसूल अल्लाह, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कि तेरे जैसे तेरे नस्ल में ऊपर से नीचे तक हुए हैं या होंगे, उन तमाम पर कर्ज बाकी रहेगा सूफ़ी कलीम हनफी साहब के इस मुनाजरे के जवाब देने का। जिस तरह तूने तेरा मुँह दिख रहा था, तेरा मुँह बता रहा था, जिस तरह तू डरा हुआ था, जिस तरह तू बौखलाया हुआ था कुत्ते की तरह, जिस तरह दिमाग ख़राब करना बेटा, इस तरह तू हंस रहा था, तेरा मुंह बता रहा था कि तू कितना कुत्ते की तरह अपने घर में बीवी से भी चप्पलों से मार खाया होगा, कि बीवी भी तेरी कह रही होगी कि पूरे दुनिया में तूने इंसल्ट करा दी, पूरे बिरादरी वाले तेरे घर वालों को थूक रहे होंगे, इस अच्छे आदमी के पल्ले बड़ा सूफी कलीम हनफी के तेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तुम जैसे अपने थोड़े से फॉलोअर्स बनाने के लिए जो 4 चमचे कचरे बिठा रखे थे ना, ये इन जैसों को तो, ये जितने तेरे चमचे हैं ना, इनको हम जैसों के सामने ये तो 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। इनकी नानी याद दिला देंगे, सिर्फ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़वा करके तावुज़ और तस्मिया में इनकी इतनी गलतियाँ निकाल देंगे ना, इनकी नानी मर जाएगी। छठी का इनके दूध नहीं, जब नाड़ा कटता है ना उसको जो खून निकले, खून याद दिला देंगे। जो बातें करता है भेज के चमचों को हमारे सामने, और तू खुल करके सिर्फ अकेले मुफ्ती साहब के सामने आ जा, लग पता जाएगा कि हम आला हजरत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, हम बरेली वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, हम बरेली वाले हैं।